इस वीडियो के माध्यम से मैं पेनियर का पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ नए ऐप के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप पेनियर के यूज़र होंगे तो आपको पता होगा कि पेनियर ने अपने ऐप को बदला है, यानी कि उसके यूआई को बदला है, यूज़र इंटरफेस को बदला है। बहुत सारे लोग इस सर्विसेज को इस्तेमाल करने में थोड़ा सा हिचकिचाते होंगे या उनको समझ नहीं आता होगा। तो इस वीडियो में मैं पेनियर का कमीशन लिस्ट, नए सर्विसेज के बारे में, नए फीचर के बारे में, कैसे सर्विसेज को इस्तेमाल करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ अंतों अंत तक बने रहिए। पेनियर ने अपने कमीशन में भी कुछ बदलाव किया है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर बता सकूं कि नए कमीशन क्या है, पेनियर को कैसे इस्तेमाल करना है, नए इंटरफेस में क्या आपको यूनिक देखने को। अगर आप मिक्स इन्फो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पर हमेशा न्यू कंटेंट, अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिखेगा बगल में, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपने पेनियर का केवाईसी नहीं किया है, यानी कि आरबीएल बैंक का केवाईसी नहीं किया है, आरएनएफआई हो या स्पाइस मनी हो या पेनियर हो, इसमें आरएनएफआई के तरह ही पेनियर एकदम सेम आरबीएल के केवाईसी देता है जो आप स्पाइस मनी भी में किए होंगे। अगर स्पाइस मनी, पेनियर या किसी भी अदर कंपनी की यूज़र होंगे तो अभी बहुत सारे कंपनीज आरबीएल के केवाईसी यूज़ कर रहा है, तो आरबीएल का केवाईसी आपको करना होगा। चलिए हम दिखाते हैं कैसे आपको आरबीएल के केवाईसी करना है और क्यों करना है। सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट कलेक्ट करने का पूरा सिस्टम दिया हुआ है पेनियर ने। अगर हम यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, क्यूआर कोड जनरेट होगा, उस पर कोई पेमेंट करेगा तो वो पैसा मेरे वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमको सबसे पहले बताएगा कि हमने पेनियर का जो आरबीएल केवाईसी है नहीं किया है, वो पेंडिंग है। हम आरबीएल के केवाईसी करेंगे तो वो बैंक के पास जाएगा, उसके बाद पेनियर उसके स्टेटस को देख के आगे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो कोई भी आरएनएफआई हो, पेनियर हो या स्पाइस मनी हो, कोई भी कंपनी में काम करने से पहले आपको आरबीएल का केवाईसी करना पड़ेगा। उसी तरह से यूपीआई से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल पॉस से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, जो माइक्रो एटीएम जिसको बोलते हैं उसको पॉस भी बोला जाता है, और एसएमएस पेमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। आधार पे से भी पेमेंट कलेक्ट होता है। ये एक बिजनेस सर्विसेज का जो फंडा है वो अब पेनियर ने बताया है। दूसरा चीज़ आता है नीचे, उसके नीचे आधार विड्रॉल यानी कि एईपीएस। अब एईपीएस आप जानते ही होंगे, अगर पेनियर का ऐप यूज़ कर रहे हैं तो एईपीएस आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके होंगे। फिर भी मैं दिखाता हूं, अब नए यूआई में, नए इंटरफेस में, नए अपडेट ऐप में आपको पेनियर का कैश विड्रॉल किस तरह से करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, कोई भी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल ये सेम टू सेम है, ओल्ड की तरह ही है, यानी कि जो पुराना था वो नया है, सेम वही है। इसका सिर्फ ऊपर का इंटरफेस बदला गया है। सेम आधार नंबर डालेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे और उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो जाएगा, मेरे वॉलेट में आ जाएगा। बैलेंस इंक्वायरी का भी फंडा सेम है, या तो आधार नंबर डालिए, वर्चुअल आईडी डालिए, उसके बाद बैंक सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कस्टमर का नंबर डालिए, उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी कीजिए, मिनी स्टेटमेंट निकालिए, सेम पहले की तरह ही है। इस सब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। माइक्रो एटीएम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अपना डिवाइस सेलेक्ट करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफ़र में बहुत ही ज़बरदस्त कमीशन भी मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल सा है, मोबाइल नंबर डाल के आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, वो आप देखे होंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि मनी ट्रांसफ़र पेनियर में कैसे करते तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए ताकि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दे सकूं। उसके बाद क्लेम एंड रिफंड है, यहाँ से आप कोई भी ट्रांजैक्शन सर्च करके या आप उनको देख सकते हैं, उनका मनी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर बचत खाता एक पेनियर की तरफ से एक अलग सर्विस दिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। शॉपिंग कार्ड से भी आप पेमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है रेफरल एंड, अगर आप रिटेलर हैं, अगर किसी और को रेफ़र करते हैं, वो अगर पेनियर को ज्वाइन करता है, उसका सब्सक्रिप्शन लेता है, कंपनी को पेमेंट करके अपना आईडी बनवा लेता है, तो आपको उसमें से भी कुछ कमीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कमीशन का लिस्ट जो है वो शो कर रहा है, कितना कमीशन मिलना है, क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आप आराम से देख के आप काम कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे है यूटिलिटी एंड इंटरटेनमेंट। बिल पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज का जो है ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, बिल पेमेंट ऑपरेटर्स कंपनीज मिल जाएंगे, यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज में क्या कमीशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे वीडियो के साथ अंत तक बना रहना होगा, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं सेम, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल ये सब सेम है। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, कैश कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट में आपको कोई भी सिमारो का हो, G5 का हो, ईरोज का हो, इस तरह की ऐप्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने रिटेलर को दे सकते हैं, अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म का आपको सब्सक्रिप्शन देने का सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको अच्छा खासा कमाई भी होगा। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस करने के लिए यहाँ से जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ पहले की तरह है। यहाँ पे गोल्ड लोन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कस्टमर के लिए गोल्ड लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रैवल, IRCTC। अगर आप IRCTC का ID लिए होंगे तो आप यहाँ से आप रेलवे टिकट भी बना सकते हैं, फ़्लाइट का भी आप आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सर्विसेज एक्टिवेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ एक्टिवेट रहता है। लेकिन IRCTC के लिए आपको अलग से डोंगल लेना पड़ेगा। बस बुकिंग भी आपको यहाँ पे मिलता है बिल्कुल फ्री में। उसके बाद है आपको शॉपिंग कार्ड है, इनकम टैक्स है, लोन्स है। ये अगर आप पहले यूज़ करते होंगे, पहले से अगर ऐप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल पहले की तरह इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। अब चलते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर आपको रिपोर्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। माई रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, फास्टैग, आधार पेमेंट का है, आधार ATM का है, बिल पेमेंट का है, बस बुकिंग का है, ट्रेन का है, वॉलेट लोड का है, शॉपिंग का है, कैश कलेक्शन है, QR है, आधार पे है, इंश्योरेंस है, फ्लाइट है, क्रेडिट कार्ड है, माइक्रो ATM है। जो भी आपको रिपोर्ट निकालना हो वो आराम से आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वॉलेट में कितना पैसा है, वॉलेट पे क्लिक करके देख सकते हैं। पेनियर में क्या अपडेट चल रहा है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन अपडेट के बारे में जानना हो वो जान सकते हैं। उसके बाद आप हेल्प पे जाके कस्टमर केयर के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी हो यहाँ से आप कर सकते हैं। होम पेज पे जाएंगे और अब आपको दिखाएंगे पेनियर का एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी। पेनियर के मेन्यू बार में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट देके हमें अपने डिवाइस को अनलॉक करना है। अगर आपको किसी एक सर्विस पे लॉक लगाना है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपका फ्रेंड लोग आपका फ़ोन यूज़ करता है या आपके जानने पहचानने वाले यूज़ करते हैं, उस सर्विस को आप चाहते हैं नहीं यूज़ कर पाए, लॉक पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। और जब भी उस एप्लीकेशन को कोई, जैसे कि मैं आधार पे को लॉक किया हूँ, आधार पे क्लिक करेगा तो उसका फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो ये पेनियर का बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी है। पेनियर का कमीशन क्या है चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, अदर कमीशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको सारा कमीशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मनी ट्रांसफ़र, AEPS, बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज। ये कुछ मेन सर्विसेज है, इसके ऊपर मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ और ताकि आपका समय भी बचे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले है यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र में 1% पता है आपको कि किसी भी कस्टमर का आप जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 1% चार्ज करता है और तुरंत आपके वॉलेट में जस्ट कमीशन भी मिल जाता है। 10,000 1 से 25,000 तक अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 1% के हिसाब से चार्ज कटेगा और 0.48% आपके पास कमीशन के रूप में वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका AEPS एंड माइक्रो ATM भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए AEPS एंड माइक्रो ATM का हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे AEPS का देखते हैं। AEPS में 9 रुपया तक कमीशन दिया गया है, 7,000 से 10,000 तक के बीच में, और हर मिनी स्टेटमेंट पे 1 रुपया कमीशन दिया गया है। 9 रुपया के साथ साथ अगर 7,000 से 10,000 के बीच में अगर विड्रॉल करते हैं, 9 रुपया एक 10 रुपया हो जाता है। यानी कि मिनी स्टेटमेंट में पहले पेनियर कमीशन नहीं देता था, अब कमीशन देना स्टार्ट कर दिया है। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखा है, तो आप बेहतर उसको समझते होंगे। माइक्रो ATM में भी 7,000 से लेकर 10,000 के बीच 9 रुपया कमीशन देता है पेनियर बाय।
यहाँ पे एम पॉस में कुछ कमीशन देता है 2000 के नीचे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट। बिल पेमेंट के सबसे पहले बात करें तो 25 पैसा तक का कमीशन यहाँ पे मिलता है, कुछ में 50 पैसा है, कुछ में 150 पैसा यानी 1.5 रुपया है। इंश्योरेंस में भी यहाँ पे आपको कुछ कमीशंस देखने को मिलता है, यहाँ पे चार्ज देखने को मिलता है इंश्योरेंस में, जो भी है ये यहाँ से आप देख सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज में बहुत ही कम कमीशन दिया गया है, यानी कि जियो में आपको 0.5%, एयरटेल में 0.5%, वीआई में 2%, बीएसएनएल में 2.5%, एमटीएनएल में 2%। इसी तरह से डीटीएच रिचार्ज का भी कमीशन दिया गया है, जो बहुत ही कम है। उसके बाद चलते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रैवल के ऊपर, ट्रैवल कमीशन के ऊपर। आईआरसीटीसी में नॉन एसी में 20 रुपया पर टिकट मिलता है, एसी में आपको 40 रुपया पर टिकट मिलता है। अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो लोवेस्ट प्राइस आपको मिलता है, ये समझ से बाहर है क्योंकि यहाँ पे कमीशन पेनियर ने शो नहीं किया है। होटल बुकिंग पर आपको 7 रुपया कमीशन मिलता है, ये भी बहुत ही कम कमीशन है। होटल बुकिंग में भी ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया है। बस बुकिंग में ये 6% से 7% तक का मार्जिन दिया है। उसके बाद अमेजन शॉपिंग पे भी कुछ आपको अप टू 10% तक का पर ऑर्डर कमीशन दिया गया है। इनकम कैलकुलेटर है। पेनियर के एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको कमीशन से लेकर यूज़र इंटरफेस तक दिखाया। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। अब पेनियर के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, क्या आपको अपडेट जानना है, क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं पेनियर के बारे में, मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को कंप्लीट कर आपको दे पाऊँ और आप उसको देख सके और अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब